मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से एक्सप्लेन्ड बाय एचडी सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त चल रही होगी। और हम सीजीएल 2025 की कंसेप्ट सीरीज या लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देख रहे थे। क्लियर है? उम्मीद है कि आप लोगों को परेशानी बिल्कुल नहीं आ रही होगी। आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जो भी कमियां होंगी उनको खत्म करने में, दूर करने में अपना समय लगा रहे होंगे। क्लियर है? तो आज हम उसी क्रम में पार्ट 2 में सीजीएल 2025 को जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। ठीक है? आज फिर कुछ और नए क्वेश्चंस में नई ट्रिक्स को देखेंगे जिससे आपका टाइम सेव हो सके और कम से कम टाइम में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड एक्स वाई जेड if the length of sides are such that AB equals to XY, मतलब आपके दो ट्रायंगल है, मान लेते हैं एक ट्रायंगल ये है ABC, दूसरा ट्रायंगल कोई भी XYZ है। क्लियर है? अब यहां कह रहा है ए बी जो है इक्वल्स टू एक्स वाई, मतलब इक्वल ही है, बराबर। चलो छोटा बड़ा बन गया है लेकिन ये इसके इक्वल है। ए बी एक्स वाई के, बी सी वाई जेड के होगा, सी ए आपका जेड एक्स से है। तो देखो ध्यान से, ट्रायंगल का जब आप चैप्टर पढ़ते हो ज्योमेट्री में तो ये बेसिक्स प्रॉपर्टीज हैं सिमिलरिटी की और कॉन्ग्रुएंसी की। क्लियर है? सिमिलरिटी में आप देखते हो एंगल 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 सिमिलरिटी। ठीक है? फिर आप एंगल साइड एंगल में जो आप एंगल सेम और वो देखते हो कि सेम प्रोपोर्शनेट में होता है सिमिलर ट्रायंगल्स में। लेकिन कॉन्ग्रुएंट, अगर सर्वांगसम त्रिभुज है तो सारी चीजें बराबर होती हैं। साइन का डिफरेंस क्या होता है? जैसे कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है दो बराबर और ऐसे आपको दिख जाता है, और सिमिलरिटी का साइन क्या होता है? केवल आपका एक डैश की तरह। क्लियर? ये बेसिक सी चीजें। सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी में जैसे साइड साइड साइड, ये जैसे दिया हुआ साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, और राइट एंगल हाइपोटेनिस, और एक साइड का भी एक रिलेशन होता है जिसमें कॉन्ग्रुएंसी आप देखते हो। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपको पता है कि सर्वांग समता, अब साइड्स बराबर दिखी हैं तो आप एस 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 लिखाओगे। यहाँ साइड्स को, एंगल का तो यूज किया नहीं, वो साइड्स को बराबर कर रहा है। जब साइड्स को बराबर कर रहा है तो आप यहाँ पे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा नियम लगाओगे? साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा। क्लियर है? बेसिक सी चीजें हैं। इस बार क्या देखा गया, जैसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस और जैसे आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। नंबर सिस्टम क्वेश्चंस में क्या, नंबर सिस्टम के कई सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए हुए हैं, डेफिनेशन से रिलेटेड, बेसिक से रिलेटेड। तो आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। टफ नहीं है। अब आपके और कोर में इजी क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन जो छोटा होता है क्वेश्चन, जो बेस का होता है, वो सभी ध्यान नहीं देके जाते। इसको आप ध्यान दे के जाओगे तभी आप सही कर पाओगे। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन आपने देखा, ये कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड था आपका क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इफ एंगल ए इज 100 व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल सी? ऐसा हमने क्वेश्चन पिछले भी एक सीट में देखा था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहली चीज, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे वर्टिसेस एक सर्कल के सरकमफेरेंस में आ जाएं। जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। दूसरी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके अपोजिट एंगल्स का सम, जैसे ए और सी, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। वैसे ही बी और बराबर नहीं होंगे, दोनों का सम होगा। अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। और एक प्रॉपर्टी और क्या होती है कि उसके जो वर्टिसेस होते हैं एक सर्कल पे लाई करें। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं सर्किल की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए, अगर वैसा कुछ क्वेश्चन है। क्लियर? यहाँ पे ए और सी में क्या रिलेशन होगा? 180 का। ए अगर 100 है तो सी क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन, आसानी से आप कर सकते थे। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये 2025 के क्वेश्चंस हैं। ये 2025 के आए हुए क्वेश्चंस हैं जो बहुत इजी क्वेश्चंस थे।
बस थोड़ा सा आपकी जागरूकता की जरूरत थी, थोड़ी सी समझ की जरूरत थी, आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी इन 15 डेज, सी एंड ए इन 20 डेज, हाउ मेनी डेज ए अलोन। ये ग्रुप वर्क में दिया गया है। देखो ये क्वेश्चन पहले से आते रहे, फिर से भी आगे भी आएंगे। जैसे ए और बी का क्या टाइम दिया गया है, ध्यान से देखना, 12 दिन। बी और सी का क्या टाइम दिया गया है, 15 दिन। और सी और ए का क्या टाइम दिया गया है, 20 दिन। तीनों का आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 60। तो यहाँ कितना आ गया, 5 यूनिट, इसका 4 यूनिट, इसका 3 यूनिट। और ये जब आप इधर सम कर रहे हो 5 4 9 3 12, लेकिन इधर जब आप सम करोगे 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तो 1 टाइम का कितना हो जाएगा, 6। 1 टाइम का कितना हो जाएगा, 6। 1 टाइम का 6। यानी आपको पता चल गया ए बी और सी की एफिशिएंसीज का सम कितना है, 6 यूनिट। अब लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, ए अकेले कितना टाइम में करेगा। तो अगर आपको पता है ए बी और सी मिलकर कितना काम कर सकते हैं, उसमें बी और सी का हटा दो तो ए का अकेले का एक दिन का आ जाएगा। और टोटल वर्क आपको पता है 60 यूनिट्स है, 60 यूनिट्स है। बी और सी का एक दिन का कितना है, 4। तो ए का कितना रह गया फिर, 2, क्योंकि मिला के तो 6 है। तो टोटल ए अकेले करेगा 60 यूनिट 2 के अकॉर्डिंग 30 डेज में। क्लियर है। तो आंसर इज ए। टाइम एंड वर्क के बहुत मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस हैं जो हर साल किसी ना किसी एग्जाम में दिखाई जरूर देते हैं, इसलिए आपको बड़ी सावधानी से करने हैं और आसानी से कर सकते हो। क्लियर है, आगे देखते हैं। ए कैन ले मतलब बिछा सकता है, बना सकता है। ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 स्पेसिफाइड स्टेशंस इन 16 डेज। ये भी टाइम एंड वर्क टाइप का है। अब यहाँ रेलवे ट्रैक बनाने लगे, कोई दीवार बनाने लगे, कुछ भी बनाने लगे, है तो काम का ही काम, काम वाले चैप्टर का ही काम है इसमें। वाइल बी कैन कंप्लीट द सेम इन 12 डेज। फिर क्या कर, व्हेन सी असिस्ट देम दे मैनेज टू फिनिश द जॉब इन जस्ट 4 डेज। यानी तीनों मिलकर 4 दिन में ही कर दे रहे हैं। लैंग्वेज, क्वेश्चन रीडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कभी भी किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, उसकी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप उस पर लॉजिक्स ट्रिक्स अप्लाई कर पाओगे। क्वेश्चन रीडिंग गलत करोगे तो आप कैसे सही सॉल्यूशन में पहुंच सकते हो, कभी नहीं। तो रीडिंग हमेशा सही रखिए। तो ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में, एज पर द क्वेश्चन। फिर वही चीज, एलसीएम 12 16 48 आ जाएगा। इसका 3 आ गया, इसका 4 आ गया, इसका 12। अब सी अलोन, ए का 3 है, बी का 4 है, 4 3 7 और मिला के 12 है, तो सी का कितना हो जाएगा, 5। सी का कितना आ गया मेरे बच्चों, सी का कितना आ गया, कुछ इसमें ब्लर सा आ रहा है, 1 मिनट हम कैमरा भी सही करते हैं, 1 मिनट। एक मिनट बच्चों, बस अभी सही हो जाएगा। बड़े बड़े शहरों में, स्टूडियो में छोटी छोटी प्रॉब्लम होती रहती है कभी कभी। ओके, सही हो गया ना। प्रॉब्लम कोई भी परमानेंट नहीं होती, उसको सही होना ही पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जरा फिर से ध्यान से देखते हैं। 16 डेज में था तो इसका 3 यूनिट्स आया, इसका 4, इसका 12, तो सी का आपके पास 5 यूनिट्स आ गया। अब आपसे पूछा गया सी अकेले, तो सी अकेले 48 यूनिट्स वर्क को
5 के अकॉर्डिंग कितने में करेगा? 8 पॉइंट, ठीक है, नहीं नहीं 9 आ रहा, 9 पॉइंट, अरे भैया साफ हो जाओ, 9.5। क्लियर? तो आंसर इज बी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन थे। द लाइन y इज इक्वल टू -x+4 पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो अब ध्यान से, ये कोऑर्डिनेट्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। कोऑर्डिनेट्स के मैंने 1-2 लेक्चर्स डाले, अभी और लेक्चर्स आने हैं उसमें, अभी क्वेश्चंस के लेक्चर्स आने हैं, समय अभी बस नहीं मिल पा रहा था, अभी आपके लिए उसमें क्वेश्चंस के लेक्चर आएंगे। अभी इस क्वेश्चन को देखो, y इज इक्वल टू -x+4 दिया हुआ है। इसको क्या लिख सकते हो? x + y इज इक्वल टू 4, यानी x और y कोऑर्डिनेट्स का समेशन जिसका 4 है वही सेटिस्फाई करेगा। पहले में दिखाई दे रहा है x और y का कितना है? 4। बाकी किसी का दिख रहा है क्या? नहीं। तो आंसर इज दिस। ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, हलवा है हलवा। ऐसे क्वेश्चन हलवा क्वेश्चंस है, इसको आराम से खा जाओ, डकार भी मत मारना। क्लियर है? एग्जामिनर को मार्क्स देने ही पड़ेंगे, क्यों नहीं देगा? तो ऐसे कई सारी बेहतरीन ट्रिक्स के लिए मैं आपको जल्द ही कई सारे लाइव लेक्चर्स दूंगा। आपके एग्जाम से पहले अच्छी सीरीज चलेंगी जो आपके एग्जाम्स को बहुत ही इजी बनाएंगी। बस ध्यान से अपनी मेहनत, कंसिस्टेंसी, लगे रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप कई तरीके से और भी कर सकते थे। आप एक्स के लिए पुटअप करते, वाई की वैल्यू जिसमें बराबर आ जाती, बट ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी हैं, आगे भी देखेंगे, सीरीज में तो देख ही रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर विथ साइड्स ऑफ रेशियो 3:5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज? आपको पता है, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड, ये पिछले सीट में भी शायद आ गया था क्वेश्चन, या पिछले किसी सीरीज में आया है ये क्वेश्चन, और सीजल 2025 पे तो आया ही हुआ है। तो आपको पता है, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, एल्टीट्यूड्स, पेरीमीटर्स, इन रेडियस, सरकम रेडियस, सभी के रेशियो सिमिलर ही रहते हैं, और उनके एरिया के क्या हो जाते हैं? उनके स्क्वायर्स में। जब हम बेसिक्स पढ़ेंगे, या बच्चे जो ऐप में पढ़ रहे होंगे मेरे साथ बेसिक्स, तो उन बच्चों के लिए उनको पता भी होगा, यार इजी चीज है, आपको भी पता होगा उनके स्क्वायर्स में कैसे बन जाता है। तो सीधे स्क्वायर्स आप सीधे 9-25 करना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, क्लियर है? A and B are jogging around a park, सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक है, चलो सर्कुलर ट्रैक हो सकता है, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रैक इज 1.2 किलोमीटर फ्रॉम द सेम पॉइंट। 6 बजे, मान लो यहां से 6 बजे ये लोग यहां से 6 बजे चलते हैं, अब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक की स्पीड कितनी है? 5 और दूसरे की 7। इसकी 5 है, इसकी 7। अब देखो, दोनों की अपोजिट है, जैसे आप रिलेटिव स्पीड में लगाते हो, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हो? सम कर देते हो। रिलेटिव स्पीड के लिए तो 7 और 5 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलेगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे। और एक चीज जरा देखो, पूरे ट्रैक का ध्यान से देखो, पूरे ट्रैक का पेरीमीटर कितना? 1.2 किलोमीटर पर आवर, 1.2 किलोमीटर, सॉरी 1.2 किलोमीटर। फिर से ध्यान से देख लीजिए, ए और बी एक पार्क के गोलाकार ट्रैक पर जॉगिंग कर रहे हैं, जिसकी परिधि 1.2 किलोमीटर है। ठीक है, वो सुबह 6 बजे एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं, जैसा हमने देखा। ए की गति 5 है, बी की गति
साथ है, वे पांचवी बार किस समय मिलेंगे? पांचवी बार किस समय मिलेंगे? तो पहली चीज, पहली बार कब मिलेंगे? 12 के स्पीड से चल रहे हैं, अब 1.2 ही उनको पार करना है। 1.2 यानी 10वां भाग ही पार करना है, यानी 1 घंटे के 10वें भाग में वो पहली बार मिल जाएंगे। 1 घंटे के 10वें भाग में पहली बार मिल जाएंगे, यानी 60/10 यानी 6 मिनट में पहली बार मिल जाएंगे। तो पांचवी बार कब मिलेंगे? 30 मिनट में। जब पहली बार 6 मिनट में ही मिल जाएंगे, दूसरी बार जब आएंगे फिर अगले 6 मिनट में मिल जाएंगे। स्पीड ऐसी है, परिधि ऐसी है। तो 5 बार मिलने के लिए उनको 30 मिनट का समय लगेगा, यानी 6 बजे अगर चले हैं तो 6:30 पे वो पांचवी बार मिल चुके। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या है? 6:30। क्लियर है? आगे समझ में? चलिए, जब हम ये सर्कुलर ट्रैक वाले कई सारे स्टार्ट वाले क्वेश्चन होते हैं जो रेसेस में क्वेश्चन आते हैं, इजी हैं, टफ नहीं है, बहुत इजी है, आराम से दौड़ जाओगे, आराम से। ठीक है, चलिए 8 नंबर। An aeroplane travels a specific distance at a speed of 240 km/h over 5 hours. 240 की स्पीड से 5 घंटे उड़ रहा है। तो 240 की स्पीड से 5 घंटे में कितना दौड़ जाएगा? 24 पंचे 120, 1200 किलोमीटर। अब टू कवर द सेम डिस्टेंस जस्ट 1 आवर इट नीड्स टू फ्लाई एट अ स्पीड। अब 1200 किलोमीटर को 1 घंटे में ही करना है, तो 1200 किलोमीटर/आवर की स्पीड चाहिए। कैसे हलवा क्वेश्चन आए थे इस बार? सीजीएल 25 का क्वेश्चन है ये, सीजीएल 25 का, 2025 का। सभी लोग इंस्पेक्टर बन जाओगे। क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे, बस थोड़ी सी सतर्कता जरूरत है, थोड़ा सा आपके मेहनत की जरूरत है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की जरूरत है, थोड़े से कॉन्फिडेंस की जरूरत है, आराम से आप बन जाओ। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आगे देखते हैं। A circular disc radius is decreased by 10%. What is the percentage decrease in area? देखो, डिस्क का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पहले 10 का स्क्वायर 10%, 10 में 10% कितना? 9 हो गया, पाई 9 स्क्वायर हो गया। फिर पाई पाई कैंसिल, 100 से कितना हो गया? 81 हो गया। 19 की कमी हो गई, तो 19% 100 में ही सीधे आप चेक कर लो। बहुत आसानी से कर सकते थे इसको। वैसे भी कर सकते थे, a + b a/100 से भी कर सकते थे। वहां एक जगह -10 करते, वैसे भी कर सकते थे। कर सकते थे, जैसे आप रेक्टेंगल स्क्वायर में लगाते हो वैसे यहाँ पे लगा सकते हो। ये आपका स्क्वायर की तरह एक्ट करेगा। क्लियर है? तो आप ऐसे भी कर सकते थे। बाकी आप दूसरी तरीके से ऐसे भी कर सकते थे, -10 -10 + 10 × 10/100 तो -20 + 1 दैट इज इक्वल टू -90। माइनस यहाँ क्या शो कर रहा है बच्चों? कि कमी हो रही है। किसमें? एरिया में। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राइट सर्कुलर कोन हैज अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। व्हाट इज द स्लांट हाइट? देखो कितना खतरनाक सा क्वेश्चन आ गया। आपको पता है कि एक राइट सर्कुलर कोन है, अगर राइट सर्कुलर कोन है तो ये अगर इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और ये आपकी हाइट 24 सेंटीमीटर है। राइट सर्कुलर क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल को ही बेस के अलोंग रोटेट किया गया है। तो इसकी स्लांट हाइट 24/7 कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर। ऐसे हलवा क्वेश्चन आए थे सीजीएल 25 में, आगे भी ऐसे आते रहेंगे। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आप सिलेक्ट जरूर होगे, ये मेरा वादा है, ये मेरा आशीर्वाद है। यही मैं चाहता हूँ, सभी बच्चे अच्छे से सिलेक्ट होके देश के अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके अच्छे से सेवाएं दें। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई टफ क्वेश्चंस नहीं थे, बेसिक क्वेश्चंस थे। बस एक तरह से आपकी प्रैक्टिस हो रही कि ये क्वेश्चंस आए थे, हंसी मजाक में 20 मिनट का वीडियो देख के आगे बढ़ गए, ये क्वेश्चन भी आए थे, ऐसे ऐसे आए थे। क्लियर है? कुछ जटिल क्वेश्चंस को भी आगे देखते जाएंगे, पहले सीधे सीधे चलते रहे, समझ में आता रहे। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आगे हम और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे और आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। सफल रहिए। नमस्कार, जय हिंद।